मॉर्निंग रेड मर्फी। गुड मॉर्निंग रेड मर्फी। आपको ये याद दिलाना चाहते हैं कि इस वक्त आपके खिलाफ 2 मामले हैं, साथ ही चेतावनियां हैं। कृपया इस पर ध्यान दें और अपनी भलाई के लिए इस पर नजर रखें। कृपया आगे के शेड्यूल के लिए कैलेंडर को देखें। स्टेट इन्फोर्समेंट एजेंसी आपको याद दिलाना चाहती है कि आपके लिए सुबह 11 बजे ऑरा ग्रीन का एक संदेश आने वाला है। कृपया उसे सुनना ना भूलें। आगे की जानकारी के लिए कृपया हमारे अभी भी चार्ट से बाहर एसीए निर्माण के लिए क्या करने वाला है, ये एक सवाल है। और सबसे खास, भविष्य काफी उम्मीदों भरा है। हाँ, पर किस कीमत पर? टैक्स देने वालों का क्या? क्या उन्हें इतने ज्यादा खर्च किए गए पैसे दिखाई नहीं दे रहे? क्या उन्हें एसीए के खतरनाक ड्रोन्स दिखाई नहीं दे रहे? जब आप सुबह उठेंगे तो बाहर देखेंगे और कहेंगे वाह कितना सुहाना दिन है। चलो दिन के मजे लेते हैं और शांति बनी रहेगी। आप इसे महसूस करेंगे और कहेंगे आज का दिन सुहाना होगा। और हाँ, आप मजे ले पाएंगे इन सभी नियमों के मुताबिक। माफ कीजिए पर मैं सहमत नहीं। मुझे लगता है लोग इस तरह के हालात से कल्पना करने लगते हैं जब आप एक्सक्यूज मी, क्या तुम सही जगह पर हो? हाँ, लगता तो है। क्या आज नताशा नहीं आने वाली है? हाँ, वो मुझे लगा कि सबको ये बात पता होगी। ओह, शुक्रिया। I'm sorry। ठीक है, पहली मुलाकात ऐसी। चलो चलो, ऑफिस में देर हो रही है। हाँ हाँ, चलो चलो। आज काफी हो गया। हाँ, कितने बजे? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, ओके बाय। शाम को मिलते हैं। हाँ बिल्कुल, उसी जगह पर। उसी का भी हाँ हाँ हाँ, सही कहा। चलो। ठीक हो ना? ओके, तो यहाँ के लोगों के बारे में बात करते हैं, ठीक है? ये एक सुरक्षित जगह है, ये नफरत करने वालों के लिए नहीं है। मुझे लगता है आखिर में हम सभी को बॉडी पॉलिटिक को ही चुनना चाहिए। मुझे और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा और सिर्फ यही एक उपाय समझ आ रहा है। इन सब में वक्त लगता है, ऐसा कोई भी काम रातों रात नहीं होता। ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को सिस्टम पर भरोसा नहीं है। मतलब इस तरह कब तक चलेगा? सच में मैं आपसे पूछता हूँ कि हमने कब से सब्र करना छोड़ दिया? छोड़ो इसे। वो शब्द सब्र नहीं है, शायद यकीन है। मुझे नहीं पता, पर एक वक्त था जब हम दिन ब दिन तरक्की कर रहे थे और ये जानते थे कि नतीजा बहुत अच्छा होने वाला है। अब ऐसा कुछ नहीं रहा, इसलिए मैं लोगों को बुला रहा हूँ और रिपोर्ट्स मांग रहा हूँ। मैं कहूँगा कि रिपोर्ट्स ही हिस्सा है कि एससीए की धमकी मिल रही है। ये उन लोगों का फैलाया हुआ डर है जो सब कुछ बदलना चाहते हैं। इस तरह की वारदातों का कोई सबूत नहीं है। मैं कॉन्डो कॉम्प्लेक्स के साउथ में रहता हूँ। एससीए के मुझे घुसपैठिया बुलाने से पहले हम रोज तो नहीं पर हफ्ते में एक बार घुसते थे, बाकी के निवासियों की तरह।
अगर हमने अभी कट किया तो हमें 2 साल तक कोई रुकावट नहीं आएगी, या शायद 3। मुझे ये अच्छा लग रहा है। ये शांति के मसीहा वही कर रहे हैं जो ये करने आए हैं। इन्होंने मेरा अच्छे से स्वागत किया है। मुझे इनके साथ बस स्टॉप तक जाने में कोई तकलीफ नहीं, ना ही स्टेशन तक जाने में और ना ही स्टोर तक जाने में। मुझे इनसे कोई परेशानी नहीं है। तो बताइए आपको क्या लगता है? आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं जानता हूँ ये मुश्किल है, पर हमें एकजुट होकर इसका सामना करना पड़ेगा। मेरी बात सुनो। तुम ठीक तो हो? सुनो सुनो, सब ठीक है। कौन हो तुम? क्या? मुझे सब पता है। माफ करना अगर मैंने कोई बदतमीजी की हो। ये कैथरीन क्या तुम्हारी दोस्त है? सॉरी, मुझे लगता है कि जब किसी को इस तरह कैबिन में बंद कर दिया जाता है तो वो बस अपने काम और ईमेल इन सब के बोझ के तले जिम्मेदारी से दब के रह जाता है। उसकी कोई अहमियत नहीं होती। मैं प्रिंस, एक मामूली एम्प्लॉय। मैं रिया हूँ। मिलकर अच्छा लगा। कॉफी पीने चलोगी? ओके ऑफिसर, क्या आपने ये लजे भर दिया है? हम खड़े हैं गवर्नर के हॉल के सामने, जहां होने वाली है एक्सटेंसिव काउंसिल मीटिंग मेंबर्स ऑफिस और स्टेट के बीच। कुछ देर पहले ऑरा ग्रीन्स जो SEA हैं उन्होंने बयान दिया था। स्टेट और SEA ने जो लागू किया है उसके चलते हम देश की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे। 12 महीने और लगेंगे सही सुरक्षा को तैनात करने में, फिर उसके बाद हम इसे हर स्टेट में पहुंचा देंगे। यहाँ जुर्म की दर 47% कम हो गई है पिछले 3 सालों के मुकाबले। अब सोचिए, ये एक देश की दर है, पूरी दुनिया की नहीं। तो अपना सहयोग स्टेट एनफोर्समेंट एजेंसी को इसी तरह देते रहिए। आपका वोट मायने रखता है। तो हमने उसे पकड़ लिया है और वो हमारे साथ ही है। ये तो बहुत अच्छी जब बात चाहें हम उसे लेकर आ सकते हैं। है। ठीक है, मैं आपको आप फोन हमें कर बता दें। बिल्कुल। तो तुम ट्रांसफर होकर आए हो, तो कैसा लगा तुम्हें काम? कैबिन अच्छा है, दूसरी जगहों की तरह ये भी उतना खास नहीं है। ये शहर मेरी सोच से बड़ा है, पर मैं काम चला लूंगा। वैसे तुम हो कहाँ से? जहाँ से मैं हूँ वो जगह नक्शे पर भी नहीं है। तुम कहाँ से हो? किसी गांव से या सिटी से? शहर। वेरी नाइस। क्या बात है। कहना पड़ेगा
बकवास है। क्या ये कॉफी? हाँ ये भी। शहर में ये सूट्स क्यों? जहां से तुम आए हो वहां नहीं है क्या? बस एक या दो, पर यहाँ की तरह नहीं। यहाँ तो हर जगह सब कॉकरोच हैं। ऐसा लगता है दम घुट जाएगा। तुम यहाँ स्मोक नहीं कर सकते? परवाह नहीं। पता है, मुझे अच्छा लगता है कि ये जो छोटे कॉर्पोरेट प्लान ब्रेन वॉश्ड हैं, ये सब बेवकूफों के लिए हैं जो सख्ती दिखाकर गन्स लेकर खड़े रहते हैं और दिखाते हैं कि काम कर रहे हैं। और तुम्हें पता है, ये स्टेट इन्फोर्समेंट एजेंसी, इन लोगों का हर जगह कब्जा है, इस जगह पर भी। क्या तुम्हें पता है, मैं शुरू से ही इस शहर में रह रही हूँ। मुझे पता है कि सड़कों पर किस तरह का खतरा है, और ये भी देखा है कि स्यूट्स क्या कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि वो मदद कर रहे हैं। जीन, तुम अपनी आंखें खोलो, ये मदद कर रहे हैं। अगर जबरदस्ती के लिए शब्द इस्तेमाल करने तो मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ, ठीक है? तुम हो कौन? तुम्हें ये सिगरेट बुझानी पड़ेगी। जल्दी करो, वो आ रहे हैं, इसे बुझाओ। हाँ है तो। सिटीजन, आप जहां पर बैठे हैं वहां पर धूम्रपान करने की मनाही है। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। काम की जगह पर धूम्रपान करने की इजाजत नहीं है। आप अपनी सिगरेट बुझाइए और पैकेट मेरे हवाले कीजिए। आखिरी चेतावनी। आखिरी स्मोक है। 10, नहीं मानोगे? हाँ? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ठीक है, बुझा दी। तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, बस ये देखना चाहता था कि आखिर में क्या होता है। कृपया एनफोर्समेंट स्टेशन की ओर प्रस्थान करें। फ्रंट हॉल में अपनी चेतावनी और दंड के लिए। अब चलिए। देखा जाए तो मैंने गड़बड़ की है। डर, यही ये चाहते हैं। इनसे डरना मत। ओह माय गॉड। मिस्टर जॉन, मैं हूँ स्पेशल ऑफिसर जेकब्स, स्टेट एनफोर्समेंट एजेंसी से। आपके खिलाफ 2 शिकायतें हैं, जिनमें शामिल है बिल का भुगतान ना होना और आपने अपना किराया 6 महीने से भरा नहीं है। आपके खिलाफ 3 और चेतावनियां दर्ज हैं, जो 2 आपके पिछले 3 महीनों की लड़ाई की हैं और 1 शांति को भंग करने के लिए भी है। ऐसा देखा जा रहा है कि पिछले 6 महीनों से आपका रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा था और आपने 4 टर्म्स की सर्विस भी की थी यूक्रेन में ऑनरेबली डिस्चार्ज होने से पहले। मैंने वहां 1 साल बिताया था स्कूल खत्म होने से पहले। आप कौन सी यूनिट में थे? ओके, तो जब आप बाहर थे तब आपने अपने स्टेट एनफोर्समेंट एजेंसी के स्टेट एडमिशन का मौका गवा दिया। अगर कोई एससीए के मुताबिक काबिल नहीं है तो उसे स्टेट की जेल में सुधारने के लिए भेजा जाएगा। पर आपकी मिलिट्री हिस्ट्री और क्योंकि मेरे दिल में सर्विस वाले लोगों के लिए इज्जत है और इन बातों के तहत अगर मैं कहूँ तो एससीए इस मामले को भुला देने को तैयार है फॉलोइंग प्रोविजन के अंडर। मैंने किसी की जान बचाने की कोशिश की। क्या ये जुर्म है? क्योंकि जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरे लिए एक सजा है। आपकी हालत को देखते हुए एससीए के आदेश अनुसार साइकाइट्रिस्ट से मिलना होगा उस इवेंट में जाने से पहले। मैं जान सकती हूँ आप किधर जा रहे हैं? ये स्टेट छोड़ रहा हूँ। आपको अभी वाली जगह छोड़नी होगी इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेशन के तहत। शांति बनाए रखने वाले एजेंट 1 घंटे में वहां पहुंच जाएंगे आपकी मदद के लिए। इन बातों को ना मानने के लिए एक और चेतावनी दी जा सकती है। स्टेट बदल गया है और आपको भी बदलना होगा। मुझे अफसोस है मुझे कि आपके अफसोस से कोई लेना देना नहीं है।
मैं जानता हूं मैंने क्या देखा और मेरा जवाब अभी भी वही है, मैं जा रहा हूं। मिस्टर शॉन, कोई स्टेट नहीं छोड़ सकता, अब तो बिल्कुल नहीं। आपकी स्टेट इस काम के लिए शुक्रगुजार है। बस इतना ही। मैं चाहती हूँ कि तुम हाउस कॉल करो 20 मिनट में फेरिज स्टेज को। डेविड कहाँ है? मौजूद नहीं है। और सुनो, तुम कैफेटेरिया में इस तरह की कोई हरकत दोबारा मत करना। माफ कीजिए पर मैंने कोई गलती मुझे नहीं। परवाह नहीं, तुम्हें यहाँ एक चेतावनी मिलेगी और तुम्हारा खेल खत्म। तुम्हें नहीं पता कि कैथरीन के साथ क्या हुआ था? यहाँ काफी सवाल पूछे जा रहे हैं। वो मेरे ट्रैक रखने से भी जल्दी एम्प्लॉइज को निकाल रहे हैं और इस मामले में मेरे पास एचआर से कोई बचाव नहीं है। हालात मेरे बस में नहीं, बस इतना कहना था। मैंने उस फाइल में फोटो देखी थी, मुझे लगा नहीं था कि वो तुम हो। जरा खुद को देखो, जरा खुद को देखो। तुम जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? प्रिंस मर्फी। क्या ये तुम हो? तुम वापस कब आओगे? 6 महीनों में। 6 महीने? मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या है। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है और क्या? और तुम भी यहाँ नहीं रुक सकती, तुम्हें जाना होगा। नहीं। जहन मेरी बात सुनो। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही।
तुम मुझे अपनी जिंदगी से इस तरह नहीं निकाल सकते। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। उन्होंने मुझे तुम्हारे कमरे से जबरदस्ती मारते हुए बाहर खींच कर निकाला था। हमें लगा था तुम मर गए। उन्होंने तुम्हें और क्या बताया? कब? उन्होंने तुम्हें मेरे बारे में क्या बताया? किसी ने कहा था कि कोई एक्सीडेंट हुआ है, पर उसके अलावा और कुछ भी नहीं। तुम्हें कुछ याद नहीं? जॉन, मुझसे बात करो प्लीज। तुम्हें क्या हुआ था आखिर? रेड मर्फी, वक्त हो गया। किस चीज का वक्त? अपना सामान ले लो और ट्रांसफर के लिए हमें बाहर मिलो। ऑफिशियल इंश्योरेंस चेक के बिना ये नहीं हो सकता। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। ओवर रूल्ड। किसने कहा? स्टेट एनफोर्समेंट एजेंसी ने। मिस्टर मर्फी अब हमारी निगरानी में है। 5 मिनट अब नहीं शुरू नहीं होते नहीं, हैं। ये क्या बकवास है? तुम इस तरह से यहाँ से नहीं जा सकते। इन्हें फिर से परखने की प्रक्रिया शुरू होगी। यहाँ का काम खत्म होगा। ये सब चल क्या रहा है? जॉन, मुझे ये ऑफर मंजूर नहीं। मैं स्टेट छोड़ रहा हूँ। मैं अपना सामान पैक करके चला जाऊंगा। ऐसा करना एससीए के नियमों का उल्लंघन करना माना जाएगा। मिस्टर मर्फी, आपको बड़े कानून के तहत हमारे साथ चलना होगा। ऐसा न करने पर एक और चेतावनी दी जाएगी, और एक और चेतावनी मिलने का मतलब होगा दोषी भरा। मुझे समझ नहीं आ रही ये हो क्या रहा है। आपके पास 10 सेकंड। तुम्हें इन्हें ले जाने का कोई अधिकार नहीं है। पीछे हट जाओ। 10, 9, तुम इनके साथ जाओ, मैं कुछ करती हूँ। मुझे जाने दो। 7, 6, यहाँ से चली जाओ जी। 5, 4, पीछे हटो। 3, 2, प्लीज देखो, मुझे जाने दो। 1। फौरन कार्रवाई हो। तुम दोषी हो। फौरन सजा दी जाएगी। Oh God, ये मैंने क्या किया? वो तुम्हें मार डालेंगे। वो तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं? वो मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। नहीं, हे, मत छुओ। ये तुम्हारी वजह से हुआ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम चली क्यों नहीं जाती? क्योंकि तुम मेरे भाई हो। मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। और कहाँ जाएंगे? तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुमने क्या किया। तुम इससे बच नहीं सकती। हम देख सकते हैं। हम तुम्हें देख रहे हैं। हमारी Ladies and gentlemen,
सीढ़ियों से। भागो। चलो जल्दी। पीछे मत देखो, बस भागती रहो। चलो चलो जल्दी। मिस ग्रीन, मिस ग्रीन। आई एम सॉरी, आखिरी हिस्सा फिर से सुनाओगे? मुझे बचाव चाहिए, मेरी कंपनी को बचाव मिलना चाहिए। बॉर्डर बंद करने का मतलब किसी सांप को कॉफी के डिब्बे में बंद करना। ये सब हमने 5 साल पहले डिस्कस किया था। आपको पता था कि ये ऑपरेशन के फेस का हिस्सा है, ये असरदार है, इससे काम हो रहा है। हमने जो किया उससे काम हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी ही सफल कारगर मशीन है और इस मशीन को आप जरूर ट्राई करना चाहेंगे। मुझे कम मत समझना और मेरे सिर पर मत चढ़ना, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। खुद को उस जगह मत लेकर आना, क्योंकि मुझे ऐसा करके मजा आएगा। वाह, मैंने तुम जैसे टेढ़े लोगों के साथ काम किया है, और जहां तक तुम्हारी बात है तो मैं कहना चाहूंगा कि तुम एक घटिया किस्म की इंसान हो। मैंने इससे भी बुरी बातें सुनी हैं। थैंक यू। देखो, मैं जानता हूं कि तुम शाम तक बिजी हो, पर ये काम बहुत जरूरी है और उम्मीद है तुम्हें अभी हाल में हुई सारी गड़बड़ियों के बारे में पता होगा, जैसे कि रेड मर्फी, जिन बिल्कुल। हालन। इससे पहले कि तुम मुझसे इसकी जानकारी लो और कोई और पूछताछ करो, ये बताओ फील्ड में कौन था? हमारे पास तुम हो। मैं इस तरह के मजाक से बहुत थक चुकी हूँ। और मैं थक चुका हूँ मजाक कर करके। तुम्हें 1 घंटे में एक नई जानकारी मिलेगी। ये दोनों स्टेट में ऑफिशियली भगोड़े साबित हो चुके हैं। इन्हें ट्रैक करो, इन्हें पकड़ो और मुझे फौरन रिपोर्ट करके बताओ कि क्या हो रहा है। और तुम्हारे पास शांति को बचाने वाले बहुत से लोग मुझे पहले तो से ऐसा हैं। बिल्कुल भी नहीं नहीं, लगता। ये बात बहुत ऊपर से आई है और वो लोग मेरे ऊपर भी शिकंजा कसना चाहते हैं। मतलब अब तुम्हें कुछ काम करके दिखाना कुछ ही महीनों में बॉर्डर देखो, बंद होने वाले हैं, चुप तो करो। कुछ सेकंड के लिए तुम चुप रहोगी, कुछ सेकंड के लिए बातें करना बंद करो, क्योंकि इन दोनों को ढूंढना बहुत जरूरी है। अगर नाकामयाब हुए तो उसके नतीजे तुम्हें पता ही है कि वो लोग क्या कर सकते हैं। कोई सवाल? किसी भी कीमत पर इस काम को करो।
और इस सब का मतलब क्या है? इसका मतलब है आज रात हम नहीं सो पाएंगे। और ग्रीन, और ग्रीन बहुत ही मजबूत इरादों वाली है। तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ स्पेशल ऑफिसर डॉली? मैं जानती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ना ही बुरे हालात हैं। मुझे गलतफहमी हुई होगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरे पास पहले से काफी लोग हैं, थैंक यू। मैं जानती हूँ मैंने गलती की है, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है मैं उसे इनकार नहीं करूंगी, पर तुमने जो मुझे डेस्क दिया मुझे उससे नफरत है। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ और तुमने मुझे कॉर्पोरेट वालों का वही पक्षपात वाला काम दिया हुआ है। फिर से बेकार काम है। मैंने जो कहा तुम वही करोगी, उसी काम को करो। मैं बहुत बिजी हूँ, गुड लक टू यू। तुम मुझे तुम्हारी मदद करने से रोक नहीं सकती। जैसी तुम्हारी मर्जी। यहाँ आओ। मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। नहीं, बुलेट सिर्फ तुम्हें छू कर निकली है, पर उसकी आवाज काफी खतरनाक थी। इससे तुम्हारी सूजन में थोड़ा आराम मिलेगा और दर्द में भी। तो तुमने उन सबको मार दिया। वरना वो तुम्हें मार देते। नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकती। प्रिया, मेरी बात सुनो, इधर देखो, ठीक है? तुम ये क्या कर रहे हो? जब तुम छोटी थी और तुम डरती थी तो मेरा हाथ यूं पकड़ती थी। तुम्हें मदद चाहिए। हम दोनों को इस वक्त मदद चाहिए, ओके? मुझे बस 1 मिनट दो। हाँ ठीक है, अगर तुम्हें वक्त चाहिए तो ले लो, पर थोड़ा जल्दी करना। पागल है। क्या? और उसने कहा ये क्या हो रहा है? अभी अच्छा। सब उधर है। ओह, हाँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये है क्या? आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने सोचा ये सब। हाँ, मुझे भी वही लगा। अब ये क्या है? अब इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनिट G17 प्लीज। हाँ, मैं कुछ नहीं करूंगा। सब ठीक है? ओके, तो सब हो गया। ये लो। हम यहाँ नहीं आए थे।
देखो, मैं वो आदमी हूँ जो सिर्फ पैसों के लिए काम करता है, ओके? मुझे और किसी चीज की परवाह नहीं है। मैंने कुछ नहीं देखा। सॉरी। तुम कह रहे थे बॉर्डर कंट्रोल में किसी को जानते हो। क्या वो जानते हैं हमारे हैं? जॉन, प्लीज, ये बेहद खास सवाल है। तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। क्या कहा? सुनो, मैं सब ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर कुछ तो गलत है। लेकिन तुमने खुद ऐसे हालात बनाए। तुमने अपार्टमेंट में आने का फैसला किया। मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा था। शॉन, वो तुम्हारा नाम जानते हैं, उनको तुम्हारी तलाश है, तो भागने का क्या फायदा? शायद SCA के साथ काम करने का हमें यही नतीजा मिलना था। मुझे पता है कि वो क्या करते हैं। वो लोगों की मदद करते हैं। वो तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हें मेरे साथ शहर में रहना चाहिए। प्लीज शॉन, वो कोई बिना पहचान वाली कॉर्पोरेशन नहीं है। वो लोग वो बिजनेस करते वो हैं। लोगों को मार रहे हैं, और ये तुमने भी देखा। यहाँ जो भी कुछ चल रहा है उसके नतीजे देखने के लिए हम यहाँ नहीं रुकेंगे। अगर भरोसा करना है तो मुझ पर करो। और ये मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं वही कर रहा हूँ जो मुझसे हो रहा है। और वो कैसे होगा बताओगे? हम मुजरिमों की तरह भाग रहे हैं। तुम क्या सुनना चाहती हो? तुम जो कर रहे हो, मैं चाहती हूँ कि वो सब छोड़ के कुछ और करो। शॉन, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे भाई को हुआ क्या है। मुझे नहीं पता। पता नहीं, तुम्हें कैसे समझाऊं? और तब क्या होगा जब हम स्टेट से भाग जाएंगे? मान लो हमने बॉर्डर क्रॉस कर लिया और मैं तुम्हारे साथ आई, पर मैं ये सब किसके लिए छोड़कर जा रही हूँ? मुझे वो हाथ याद है। मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में। देखो, अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम नहीं रोक सकते। मैं तुम्हें वापस चाहती हूँ। मैं अपने भाई को वही देखना चाहती हूँ जहां वो था, और तुम्हें मेरी जरूरत है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे मौका दोगे? नहीं शॉन, कोई दूसरा रास्ता जरूर होगा। साइड वॉल। अपने कान ढको। अभी मेरा साथ मत छोड़ना। कोशिश करो कि सांस ना लो।
मदद करो प्लीज। अरे नहीं। तुम कहीं नहीं भाग सकते। हम तुम्हें ढूंढ लेंगे, हमेशा, कभी भी। अगर मुझे यहाँ आने में 2 मिनट देर हो जाती तो ये तुम्हारा काम तमाम कर चुका होता। हे उठो, आराम से। दूर रहो मुझसे। शॉन, तुम मेरे साथ चलोगे, वो भी इसी वक्त। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। कोई भी ना हिले, अपनी जगह पर खड़े रहो। रुको। आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रही हो? अपना काम कर रही हूँ और क्या। इसके लिए तुम्हारी शिकायत होगी। हमने एक लड़की को पकड़ लिया है और हमने एक लड़के को भी पकड़ा है जो उसकी मदद कर रहा था। तुमने रेड मर्फी को पकड़ा? तलाश जारी है। मैं इन दोनों को हमारे मोड फैसिलिटी में ट्रांसफर करवाती हूँ। नहीं, उसे रहने दो। एग्जीक्यूटिव डिसीजन, दोषी को फौरन सजा दो और ये काम फौरन हो जाना चाहिए। वो हमसे यही कह रहे हैं और यही होना चाहिए। अब जाओ, मर्फी को जल्दी ढूंढो। अरे ये क्या है? मैं तो इन लोगों को जानता तक नहीं। ओके ठीक है, मैं बताता हूँ। मैं सब बताता हूँ। ओके तुमने रूल नंबर 1123 तोड़ा है, भागने वालों की मदद की है। इसका मतलब क्या है? मैं बस यहाँ काम करता हूँ। ओके बस इतना ही। मुझे बुरी बात बतानी। रुको। क्या बकवास है? इसे लेके चलो। तुम ये क्या कर रही हो? तुम चुप रहो। तुम्हारे पास एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी है। और मैं उसे बदल रही हूँ। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। इसे लेकर जाओ। शांति बनाए रखने वाले वैसे भी कम हैं। सभी मेरे फैसले से सहमत होंगे। तुम्हें अंदाजा नहीं तुम खुद को कहाँ फंसा रही हो। मेरे पास जो है उसे तो बेहतर है और मैं इसमें माहिर हूँ, ये तुम जानती हो। अगर तुम इतनी माहिर हो तो शॉन कहाँ पर है? वो आराम से मेरे शेर। तुम्हें गोली लगी है। मैं तुम्हें किसी सुरक्षित जगह पे ले जा रहा हूँ और मैंने किसी को कॉल किया है जो तुम्हारी मरहम पट्टी कर दे। ओके? कह रहे हो? तुमने उनका सामना किया, बहुत बहादुरी दिखाई। क्या बात है, वाह, इसके लिए दम चाहिए। तुम्हारे अंदर बहुत दम है।
अब तुम्हारी बातें होंगी। लोग कहेंगे कि तुम सूट वालों से डरे नहीं, बल्कि तुमने उन्हें डरा दिया। तुम कौन हो? गेम बदलने वाला, रूल्स बदलने वाला। उठ जाओ, अपनी आंखें खोलो। सब ठीक है। अब तुम हमारे लिए बहुत से अच्छे काम करोगी। तो ठीक है, ये उठ गई है। पोजीशन पर ले आओ। इसके बाद 5 लोग और भी हैं। 40 सीसी के टायर्स पिन और पैड्स तैयार करो। इसका हिलना बंद करो प्लीज। इसे पकड़ो। 3 सेशंस होंगे। तो शुरू करते हैं। 1 2 3। बहुत खूब, हो गया। थैंक यू। आईसी इंस्टॉल करो प्लीज। उसके बाद सिस्टम शुरू करो। ये जल्दी हो जाएगा। इंजेक्ट करो। 3 2 1। ओके, क्या बात है। सिस्टम शुरू करो। थैंक यू। सेरेब्रल रीओरिएंटेशन पूरा हुआ। इसे स्पेक्ट्रम सेंसरी रीप्रोग्रामिंग के लिए तैयार करो। ओके, ये हो गया। इसे सोने दीजिए प्लीज। अब अगले वाले को ले आओ। आराम से। सॉरी। मैं कर लूंगा। ओके, थोड़ी देर के लिए अपने हाथ का ध्यान रखो। डॉक्टर आने वाला है। मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। अच्छा है। ओह हाँ, ये ठीक है। बैंडेड से ठीक हो जाएगा। बेवकूफ। ओके, तो इससे तुम्हें बहुत दर्द होने वाला है। ये क्या है? ये वो चीज है जिससे तुम्हें थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी। रेडी? परफेक्ट। शुरू करते हैं। जख्म भर जाता है, नसें जुड़ जाती हैं, और ये तुम्हारे इन्फेक्शन को भी नहीं फैलने देगा। बस थोड़ी सी देर की बात है और फिर तुम मुस्कुराने लगोगे। अब उल्टी मत करना। ये सब क्या था? उसके लिए गुड लक। इसका क्या मतलब है? पहली बात तो मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा, और दूसरी, अगर तुम लड़की को बचाना चाहते हो, बहुत देर हो चुकी है। तुम्हें बचाने के बाद वो लोग उसे ले गए। हे, रुको 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 रुको। तुम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। ओके, अब हालात सुधरने वाले नहीं हैं, पर वो उसे नहीं मारेंगे। मेरे पास टैप्स और G60 लाइन से शहर के हर सूट में। उन घटिया कॉर्पोरेट के पास प्रोसेसिंग प्लांट है। वो छोटे आउटफिट है। रिजेक्ट्स होता है, सूट से बाहर आता है, जैसे कि सूट किचन। वो मौत की दुआ करेगी। मुझे माफ करना। खैर, ये बढ़िया काम तो नहीं है, पर काम चल जाएगा। तुम मुझे जानते हो, मैं तुम्हें जानता हूं। मुझे क्या हो रहा है? तुम्हें स्टेट से बाहर रहना चाहिए था जॉन। तुम जानी पहचानी सेटिंग्स में आ गए और फिर से यादें ताजा हो गई। खाली जगह, ये अपने आप में एक हार की तरह है। मानो कोई पेंसिल का लिखा मिटा रहा हो, पीछे रह जाती है खाली जगह। तुम जॉन रैट, तुम एक सूट थे मेरे दोस्त।
अपने आप में बेहद खास भी थे। पहले उनके पास कोई वॉलंटियर्स नहीं थे तो उन्होंने किसी को भी ऐसे ही चुन लिया, उनका इस्तेमाल किया, फिर छोड़ दिया। पर उससे पहले तुम हमसे मिले, तुम स्टेट के लिए काम करते थे और फिर मेरे लिए काम किया। और हम वहां पर करते क्या थे? हमने शुरुआत की थी घटिया बगावत की। हाय माँ, मुझे आपकी याद आ रही है। आप घर कब आओगे? मैं आपको अपने दिन के बारे में बताती हूँ। मैंने खेल खेला और मैंने टीवी देखी और अब मैं सोने जा रही हूँ क्योंकि मुझे आपका इंतजार है। आई लव यू माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हे स्वीटी, मुझे तुम्हारा छोटा वीडियो मिला। थैंक यू। आई एम सॉरी, आज मैं घर नहीं आ पाऊंगी। मम्मी थोड़ी बिजी है, पर मैं वादा करती हूँ कि जल्दी। सॉरी, वो बस ब्रेकरेज लाइन पर है तो इस वक्त मैं बिजी हूँ। जानता हूँ। आई एम सॉरी, पर वो रिपोर्ट जानने के लिए जोर दे रहे मैं हैं। उन्हें बाद में फोन कर लूंगी। ये नया है ना? लिटिल ग्रीन। शुरुआत में सभी ऐसे होते हैं। तुम्हारी बेटी कैसी है? बहुत बड़ी हो गई क्या फ्रेंड्स? चुप रहो। वैसे बताओगी कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी क्या दिलचस्पी है? मैंने पहले भी कहा है, मैंने भी ऊपर वाले के सामने यही शपथ ली है, देश और स्टेट के लिए, जैसे तुमने लिया है। पर मैंने कुछ हासिल नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों ने तो किया है। तुम्हारा परिवार और मेरा। हम जो भी करते हैं, मुझे लगता है ये उस सबसे ऊपर है। इतना काफी नहीं है। पिंजरे में चूहे की तरह है ना, सिर्फ इनके जो बाहर निकल गए। तुमसे कुछ नहीं हो सकता मिस्टर मर्फी। वो निकल गया। अगर तुम्हारी गलती से वो गया तो तुम जाकर उसे ढूंढते क्यों नहीं? मुझे जरूरत नहीं। तो फिर ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि तुम्हारे पास चारा है। ये जगह मेरे दोस्त, ये स्टेट, पता नहीं इन्होंने कैसे किया पर उन्होंने कर दिया। उन्हें भरोसा था कि लोग दब जाएंगे, मुझे उनसे थोड़ा ज्यादा था। ये एक आंदोलन है लोगों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। ऐसी ने देश पर कब्जा करके हमारे अंदर डर पैदा कर दिया। ये करो वरना वो होगा, ऐसा करो वरना वैसा हो जाएगा। वो हमारी आंखों पर पर्दा डाल रहे थे। ये एक लिस्ट है, टैक्स रिकॉर्ड्स, इनकम रिपोर्ट्स, हेल्थ स्टैटिस्टिक्स, फोन रिकॉर्ड्स, इंटरनेट रिकॉर्ड्स, डेट्स, टाइम्स, एड्रेसेस, किसके बारे में पता है और किसके बारे में नहीं पता। स्टेट में रहने वाले हर एक शख्स की जानकारी, जो भी स्टेट में रहते हैं सबकी जानकारी इसमें मौजूद है। ये एक पूरी की पूरी लिस्ट है जिसमें कोई भी नहीं छूटा। ओके, अगर तुम ऐसी ही के मुताबिक खास लाइफस्टाइल नहीं जी रहे तो तुम गए काम से, तुम दोषी हुए, तुम्हें जल्द से जल्द सजा मिलेगी। अभी तक ये बात सबको नहीं पता, पर ये शुरू हो चुका है और अब वो इस तरह का काम सड़कों पर भी कर रहे हैं। वो इस काम को बढ़ावा दे रहे हैं, लोगों के दिलों में जबरदस्ती डर पैदा कर रहे हैं और उनकी सोचने की आजादी को छीन रहे हैं। ये लोगों को तब तक सजा देते हैं जब तक लोग उनकी बात नहीं मान लेते, उनके गुलाम नहीं बन जाते। एक और बात, द कंट्री, हो सकता है पूरी दुनिया हो, बात सिर्फ सिटी कॉर्पोरेशन सिर्फ ऐसी की नहीं है जो हम पर रौब जमा रहे हैं। ये कुछ बड़ा है, कुछ बहुत बहुत बड़ा।
और सच कहूं तो हमारी सोच से भी बड़ा। हमें इसे रोकना होगा। और कैसे? कुछ लोगों की मदद से? हाँ, कभी कभी कुछ लोग ही बड़ा बदलाव लेकर आते हैं मेरे दोस्त। इसमें एक कमी है। ये एक रजिस्ट्री जैसा है या एक सुपर कंप्यूटर। उन्हें हर छोटी से छोटी चीज ऑर्डर में चाहिए ताकि वो ऑपरेशन अच्छे से चला सके। अगर हम उसे बर्बाद कर दें तो उनका कंट्रोल छूट जाएगा। मैं इस पर बहुत दिनों से काम कर रहा हूं। अभी मैंने इसका कोई नाम नहीं सोचा है, पर ये चीज बॉम्ब की तरह काम कर गई तो इससे बात बन जाएगी। उम्मीद तो है। जॉन, हमने तुम्हें इस्तेमाल किया। तुम कभी एक सूट हुआ करते थे। तुमने और मैंने साथ काफी काम किया है। हमें अंदर का एक्सेस चाहिए था ताकि वो हमारे हाथ आ सके। वो तुम थे दोस्त। मुझे लगता है तुम काफी कुछ देख चुके हो। तुम्हें नई पहचान दी, तुम्हें सिस्टम से निकाल दिया। क्या होगा अगर तुम्हें यहां रखा जाए? तुम क्या सोचते हो? मुझे उसके पास जाना है। वो तुम्हें मार डालेंगे शॉन। ये कंपनी शैतानों से भरी है। तुम उनके खिलाफ जंग नहीं लड़ सकते। कुछ भी कर लो, अभी भी तुम्हारे पास कुछ और करने का मौका है। मैं तुम्हें एक नई पहचान दूंगा ताकि तुम अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सको। मैं तुमसे कुछ भी झूठ नहीं बोलना चाहता, पर वो जा चुकी है। शायद तुम यहां किसी वजह से हो। उन लोगों को, उन्हें तुम्हारी जरूरत है, एक हीरो की। सोच लो। ये बताओ, मेरी बहन कहां होगी? हम डॉक्टर जरा अलग किस्म के हैं। चीर फाड़ करके देखते हैं। रेड मर्फी, बस करो। उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। अगर तुम स्मार्ट हो तो हमें अपना काम करने दोगे। उसके लिए अच्छा होगा। ये अच्छे भविष्य का रास्ता है। अपनी खुशी से खुद को हमारे हवाले कर दो। हम एक डील कर सकते हैं। शुरू करो।
बहुत हुआ, अपना हथियार अभी नीचे रखो। स्क्रीन तुमसे मिलना चाहती है। तुम्हारे पास भागने के लिए जगह नहीं है। मुझे करना होगा, मुझे करना ही होगा। तुम यहाँ क्या करने आए हो? मुझे मेरी बहन चाहिए। तुम्हारी बहन जा चुकी है, रेड। जीन, ये मैं हूं। जीन, मेरी बात सुनो, मेरी तरफ देखो। जीनी, जॉन, हम यहां से बाहर निकलेंगे। हम साथ रहेंगे, है ना? सही कहा। चलो। क्या हमें बैकरिज को बताना चाहिए? अभी नहीं। और कितना वक्त लगेगा? 20 मिनट।
क्या हुआ? मुझे 1 मिनट चाहिए। मुझे नहीं पता इसे इस्तेमाल कैसे 1 करते। मिनट। ये क्या बकवास है? मेरे जाने के बाद तुमने क्या क्या किया? तुम्हें छिपना होगा। हमें भागना चाहिए। नहीं, भाग नहीं सकते। अंदर जाओ। पर हमें जॉन, अभी। शॉन, तुम ठीक हो? बंदूक। ये लो। फोकस। एक घुटना नीचे। राइफल को अपने कंधे से स्टेबल करो। फायर। बढ़िया था। अब कहाँ चले? मुझे बस 1 मिनट दो। हे, थैंक यू। अब हम दोनों ही हैं। चलो।
प्रिया, कुछ हो रहा है। मदद करो। हे भगवान, ये चल रहा। क्या हुआ? क्या हुआ? कहाँ पे? इधर पीछे। मुझे कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, ठीक है, सीधी खड़ी रहो, हिलना मत। रुक जाओ, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। प्लीज, मदद चाहिए। तुम्हें इसे मेरे हवाले करना होगा जॉन। तुम दोनों वहां से हिलना मत, जहां हो वहीं खड़े हो जाओ। बहुत अच्छे, मैं अथॉरिटीज को अभी फोन करता हूं और बेकरिज को भी। शॉन, तुम्हें मरना होगा। सुबह हो गई है, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। कोई आइडिया है तो मुझे सुनने में एतराज नहीं। वैसे रूल बुक के हिसाब से ना चलना कोई अच्छा आइडिया नहीं है। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए था? आखिर इसे हुआ क्या है, बताओ मुझे। आराम से। तुमने उसके साथ क्या किया? मुझे करना पड़ा। शॉन, तुम्हें पता है कि ये कौन है, इसे जाने दो। इसे ठीक करो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ओके, ठीक है। शॉन, इसे छोड़ दो इसी वक्त। मैं इसके बिना नहीं कर सकता था। हम पिछले कुछ सालों से साथ काम कर रहे हैं। तुम्हें दूर रहना चाहिए था और तुम्हें इसे रोकना चाहिए था। तुम इसे छोड़कर आना चाहिए था। उसे क्या हुआ है? हर बचाव करने वाले में माइक्रोचिप इम्प्लांट की गई है उनकी गर्दन के पीछे, जो नर्वस सिस्टम के साथ साथ चलती है। सब कुछ उसी पर चलता है एक साथ। तुम्हारे अंदर भी एक है। उसे पूरी रिजीम नहीं मिली है, बस बेसिक इंस्टिंक्ट्स और प्रिंसिपल्स। हमें स्टेट इन्फोर्समेंट एजेंसी का एक मेंबर चाहिए जिसके पास पूरी अथॉरिटी हो। हमें शांति का रखवाला चाहिए जो सब देख सके। तो किसी और को ले लो। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। हम उससे ये काम करवा सकते हैं। वो फ्रेश है, औरों की तरह उसके ऊपर कोई बोझ नहीं है। मुझे इम्प्रोवाइज करना था। जॉन, रुको। मैं अपनी बहन को ले जा रहा हूँ और अपना स्टेट छोड़ रहा हूँ। यही हमारा प्लान था। उसकी इस हालत को देखते हुए तुम ये कैसे कर सकते हो? मैं संभाल लूंगा। तुम कुछ नहीं कर पाओगे और ना ही तुम सीमा लांघ पाओगे, ये बात पक्की है। SCA ने बॉर्डर सील कर दिए हैं। ये उनका फाइनल फेस है, पूरी तरह से कब्जा। कोई बाहर नहीं जा सकता। नहीं। वैसे ये बताओ कि यहाँ से बाहर तुम्हारे लिए क्या है? क्योंकि अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो ये अकेली स्टेट नहीं होगी, और तुम और तुम्हारी बहन अगर सफर किया भी तो कहीं भटक के रह जाओगे। मैंने जो किया उसका मुझे फर्क नहीं। एक दिन मुझे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरी एक बेटी है। मैं उसे इस तरह की दुनिया में बड़ा नहीं कर सकती, और ना ऐसा कुछ दिखा सकती हूँ जो मैंने देखा और किया है और करती हूँ। शॉन, भले ही तुम्हें पसंद आए ना आए, तुम्हारी हरकत ने आज ये सब कुछ किया है। बाहर कुछ ऐसे सख्त लोग हैं जिन्हें सब पता है। जब सिस्टम डाउन होगा तो पता चलेगा। इनमें से किसी भी एक सिंगल का भी, किसी एक शख्स का एक एक्शन, लोग अगर भड़क गए तो वो लोग SCA की परवाह नहीं करेंगे। बाकी स्टेट देखेंगे कि यहाँ कुछ नया जरूर शुरू हुआ है। सिस्टम के काम ना करने पर SCA फौरन हरकत में आ जाएगा
पर मैं ये उसके बिना नहीं कर सकती। वो यहाँ एक मिसिंग पीस है। जानती हूँ कि तुम्हारे लिए ये मुश्किल है। अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की, ये सब रोकने के लिए बहुत कुछ हो चुका है। और सच कहूँ तो ये सब इतना बड़ा है कि तुम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम कभी इस बात को जानते थे। तुमने हमें उसे ले जाने दिया, हमारी मदद की। इससे उसकी भी मदद होगी। और मैं खुद इस बात की गारंटी देती हूँ कि तुम दोनों यहाँ से जाओगे। ये मैं तुमसे वादा करती हूँ। तो बताओ अब क्या करोगे? हमारी मदद करोगे? तुम तैयार हो? और नहीं, रुको रुको रुको। इस तरफ। रोजी, वैसे वो आदमी यहाँ क्या कर रहा था? उसे यहाँ नहीं होना चाहिए था। चलो 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 चलो। बहुत हुआ। और ग्रीन। फिगर्स। अपनी गन नीचे रखो। सब मेरे कब्जे में है। मैं हूँ जेकब्स 1186। यहाँ सब ठीक है। मैंने कहा था ना, कोई नहीं जाएगा। ये लड़की सजा के काबिल है। वो लोग इसके लिए तुम्हें मार डालेंगे। वो तुम्हारी बेटी को भी मार देंगे, समझे तुम?
वो अपने सैटेलाइट्स को कोऑर्डिनेट करेंगे और उनके फॉर्मेट में नया प्रोग्राम भेजेंगे। आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे भी टारगेट करेंगे। मुझे कुछ फील नहीं हो रहा। ये है वो छोटी सी एसओबी। बस इस चीज को कहीं भी सिस्टम पर रख दो, फिर तुम इसका जादू देखोगे। Come on, come on, come on, come on. ये कमाल का है। देखने में इतना खास नहीं है, पर है कमाल का। खुल गया। आज ही खत्म करना है। चलो जाओ। चलो। थैंक यू। जाओ खत्म करो। मैं आ रहा हूं। हाय। पहचान बताओ। ओरा ग्रीन, बैच नंबर 122386। हमें सिस्टम रूम पहुंचाओ अभी। डिनाइड। चैम्बर में 2 अनजान लोग हैं, उन्हें जल्दी से बाहर निकालो। ओवरराइड कोड 122480। कोड 19603। रिस्पॉन्ड। यहाँ से निकलने तक शांति बनाए रखो। ओवरराइड। अथॉरिटीज के आने तक शांति। मैंने ये पहले भी देखा है। यहाँ दूसरे स्पीसीज भी हैं जो भविष्य के लिए बनाए गए हैं। किस तरह का भविष्य? ऐसा भविष्य जो हमें नहीं चाहिए। सिस्टम बंद हो रहा है, क्या उसे ठीक कर पाएगा? हमें जल्दी करना चाहिए। जवाब दो। हाँ, पर हमें पहले ये करना होगा। और ये काम करेगा? ये क्या है? साइट पर 2 कमांड स्विचेस हैं। मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ, पर पहले इन्हें चलाना होगा। मैंने वादा किया है और मैं उसे पूरा करूंगी। प्लीज।
हम इससे कैसे छुटकारा पाएंगे? सभी स्पीसीज पर उनका असर है, इंसान, जानवर, हर किसी पर। तुम्हें क्या लगता है वरना ये शुरू कैसे हुआ? हम तो बस एक डिश में साइंस एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हमारा अपना ग्रह है, वो अपना बना सकते हैं। रिया, अपना हाथ पैनल पर रखो। ये मेरा ऑर्डर है। मैं ऐसा नहीं करूंगी। अब इसे क्या हुआ? इसे रीप्रोग्राम किया जा रहा है। जरा रुको। और ग्रीन, तुम अपने ऑफिस के हाथों से बहुत दूर हो। अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। प्लीज तुम ऐसा नहीं कर सकती, हमें ये रोकना है। हमें ये रोकना है। हमें जो भी कंट्रोल में है, जो भी सुन रहा है, सिर्फ मैं ही नहीं हूं। और तुम बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो सकते। तुम्हें दोषी करार कर दिया गया है। तुम फौरन सजा की हकदार हो। मुझे माफ कर दो स्वीटी। रुको! जॉन मर्फी, मेरी बात सुनो। तुम इसी वक्त यहाँ से बाहर चली जाओ। जीन, ये मैं हूँ, शॉन। हमने कई दगाबाजों को मारा है और तुम भी उनमें से एक हो। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक सबका सफाया न करते और इसे एक प्रॉपर स्टेट में न लाते। नहीं, ये वक्त बीत जाएगा। मैं इसका अस्तित्व अंधेरे में धकेल दूंगी। शॉन, ये मैं हूँ। मैं यही हूँ। रुको। क्या तुम इसे मारना चाहते हो? तुम भी इनके जैसे हो। तुम्हारी कमजोरी इसकी कमजोरी है। जॉन, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। क्या? मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ रहो। मैंने तुम्हें छोड़ा। मैंने मॉम को छोड़ा, डैड को छोड़ा, तुम्हें छोड़ा। मैं एक कायर हूं। मैं ये भी नहीं जानता था कि मैं कौन हूं, पर कुछ था जो मुझे पीछे खींच रहा था। और वो तुम थी। तुम, मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। पीछे हट जाओ। वो तुम्हें मारेगी और मैं उसे मार दूंगी। तुम ये सब नहीं रोक सकते। मैं नहीं, पर वो रोकेगी। और फिर तुम उन सबको एक दूसरे के खिलाफ होने पर नहीं रोक पाओगी। फिर तुम्हें लड़ना होगा। तुम्हें उनके मुकाबले में खड़े रहकर उनसे लड़ना होगा। और इसके लिए तुम्हें मेरी तरह होशियार और तेज बनना होगा। मैं कोशिश कर रही हूँ, पर उतनी ताकतवर नहीं हूँ। मुझे अपना हाथ दो। इसे अभी बंद करो, इसी वक्त।
तुम दोनों यही मारोगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं, चले जाओ, उसके साथ मरो। इससे लड़ो। नहीं, मुझे माफ कर दो। जॉन, मुझे माफ कर दो। I love you.